जैसा कि दोस्तों हम सभी को पता है कि भारत एक महान शक्तिशाली देश के रूप में पूरे विश्व में उभर रहा है। अगर दोस्तों हम सभी लोग संगठित रूप से ये मिलकर प्रयास करें तो दोस्तों वो दिन दूर नहीं जब हमारे भारत का डंका पूरी दुनिया में बजेगा और दोस्तों भारतीय कंपनी और भारतीय प्रोडक्ट पूरी विश्व में धूम मचाएंगे। अगर दोस्तों हम विदेशी कंपनी और विदेशी कंपनी के प्रोडक्ट को ऐसे ही यूज करते रहें तो दोस्तों हम लोगों को इसके दो बड़े नुकसान उठाने पड़ेंगे। पहला तो यह है दोस्तों कि चीन जैसे बड़े देश जिनके अर्थव्यवस्था का एक बड़ा रेवेन्यू भारत से जनरेट होता है, जो कि दोस्तों भारत में छोटे से लेकर बड़े प्रोडक्ट तक बेचते हैं और दोस्तों भारत से एक बड़ा मुनाफा कमाकर अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत कर लेते हैं और दोस्तों फिर उल्टा हमें ही आंख दिखाते हैं। जैसा कि दोस्तों हम लोगों को पता है कि भारत देश का एक बहुत बड़ा रकम विदेशी कंपनी ले जाते हैं। जिस पैसे का योगदान दोस्तों हमारे देश की अर्थव्यवस्था के लिए होनी चाहिए वो दोस्तों चीन जैसे घटिया प्रवृत्ति के देशों को योगदान करते हैं। और दोस्तों दूसरा नुकसान ये है कि देश के स्वदेशी कंपनी को उठने का अवसर ही खत्म हो जाते हैं, जिसके कारण दोस्तों हम लोगों को आजीवन दूसरे देशों की कंपनियों के प्रोडक्ट पर निर्भर रहना पड़ेगा। चीन की कौन सी कंपनी आज क्या बना रही है, चीन की कौन सी कंपनी आज कौन सा मोबाइल लॉन्च किया और दोस्तों कौन सा ऐप लॉन्च हुआ, ये बातें तो हमें दोस्तों तुरंत पता चल जाती है। और दोस्तों हम लोग इतना गैरत हो चुके हैं कि हम लोग इनके पीछे भी भागना शुरू कर देते हैं। लेकिन दोस्तों क्या आपको पता है कि हमारे देश में भी कई सारे ऐसी कंपनियां हैं जिन्होंने दोस्तों अपने प्रोडक्ट के दम पर पूरी दुनिया में धूम मचा रखा है, जिसके बारे में दोस्तों अक्सर इंटरनेशनल मैगजीन छापती रहती है। लेकिन दोस्तों हम लोगों को पता तक नहीं चलता। ऐसा क्यों? क्योंकि दोस्तों हमें दूसरे के भरोसे जीने में और उनको बढ़ावा देने में काफी ज्यादा मजा आता है, लेकिन दोस्तों हम लोग खुद अपने देशों को आगे बढ़ाने का जरा सा भी साथ नहीं देते। बहुत कम लोग दोस्तों ये जानते हैं कि भारत में बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जिनका डंका दोस्तों पूरी दुनिया में बजता रहता है। तो दोस्तों चलिए आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत के ऐसी 10 बड़ी कंपनियों के बारे में जो कि दोस्तों पूरे विश्व में अपनी प्रोडक्ट और सर्विसेज के कारण धूम मचाई हुई है, जिसे दोस्तों विश्व के सबसे शक्तिशाली कंपनियों में गिना जाता है। और दोस्तों हम भारतीयों को इस पर प्राउड भी करनी चाहिए। तो दोस्तों चलिए जानते हैं विस्तार से उन सारी कंपनियों के बारे में। वैसे दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आपसे एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हम पिछले 6 से 7 महीने से आपके लिए वीडियो बना रहे हैं, लेकिन दोस्तों हमारे सब्सक्राइबर काउंट अभी तक बहुत ही ज्यादा कम है। तो दोस्तों हम आपसे एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन भी प्रेस कर लें, ताकि हमारे सारे वीडियो नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे जैसे हम वीडियो अपलोड करें। तो दोस्तों प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, आपका बहुत बहुत आभारी रहूंगा। हमारे लिस्ट में दोस्तों नंबर 10 पे आता है बजाज ग्रुप। भारतीय बाजार में दोस्तों बजाज ग्रुप सबसे पुराना और सबसे बड़ा व्यापारी समूह है, जिसकी स्थापना दोस्तों वर्ष 1926 में हुई थी। पूरे वर्ल्ड में दोस्तों बजाज 2 व्हीलर और 3 व्हीलर का एक बहुत ही बड़ा मैन्युफैक्चरर है। बजाज ग्रुप दोस्तों न तो सिर्फ ऑटोमोबाइल सेक्टर में बल्कि दोस्तों कई सारे और भी फील्ड है जिनमें अपने प्रोडक्ट निकालते रहते हैं, जैसे कि दोस्तों होम अप्लायंस, इलेक्ट्रिक लैंप्स, स्टेनलेस स्टील, विंड एनर्जी, लाइफ इंश्योरेंस और कंज्यूमर फाइनेंस जैसे और भी कई सारे क्षेत्र शामिल हैं। नंबर 9 भारतीय इंटरप्राइजेज। भारतीय इंटरप्राइजेज की स्थापना दोस्तों 1976 में साइकिल के पार्ट बनाने की कंपनी से शुरू हुई थी। और दोस्तों आज टेलीकॉम सेक्टर में विश्व भर में भारतीय कंपनी की एक अलग ही पहचान है। भारतीय इंटरप्राइजेज ने दोस्तों 1995 में एयरटेल नाम से टेलीकॉम इंडस्ट्री में भी अपना कदम रखा था। और दोस्तों आज भारतीय एयरटेल दुनिया भर के टॉप 3 टेलीकॉम कंपनी में शुमार किया जाता है। आज के समय में दोस्तों एयरटेल एशिया समेत 18 देशों में अपनी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। कंपनी के किरदार धर्ता दोस्तों सुनील भारती मित्तल जी है। हमारे लिस्ट में दोस्तों नंबर 8 पे जगह बनाती है महिंद्रा ग्रुप। महिंद्रा ग्रुप दोस्तों ट्रैक्टर मैन्युफैक्चर में वर्ल्ड लेवल पर अपना नाम बनाया हुआ है। इस कंपनी का बोलबाला दोस्तों 100 से भी ज्यादा देशों में है। वहीं पर दोस्तों महिंद्रा ग्रुप अनेक क्षेत्रों में काम कर रही है, जैसे कि दोस्तों डिफेंस, एनर्जी, एरोस्पेस, कंस्ट्रक्शन, एग्री बिजनेस, फाइनेंस एंड इंश्योरेंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, हॉस्पिटलिटी और दोस्तों रियल एस्टेट जैसी और भी कई क्षेत्र शामिल हैं, जहां पर दोस्तों कंपनी अपना परचम लहरा रही है। हमारे लिस्ट में दोस्तों नंबर 7 पे आता है अडानी ग्रुप। अडानी ग्रुप की स्थापना दोस्तों 1988 में एक ट्रेडिंग कंपनी के रूप में हुई थी। वहीं पर दोस्तों 1999 में ये कंपनी कोल्ड ट्रेडिंग में आई और फिर दोस्तों एडिबल ऑयल बनाने लगी। आज के समय में दोस्तों भारत में सबसे ज्यादा खाए जाने वाले तेल फॉर्चून इसी कंपनी का है। इसके अलावा दोस्तों ये कंपनी और भी कई तरह के व्यापारों में सक्रिय है, जैसे कि दोस्तों लॉजिस्टिक, एग्री बिजनेस, एनर्जी, रिसोर्सेज, फाइनेंशियल सर्विस, डिफेंस एंड एरोस्पेस। नंबर 6 पे आता है दोस्तों इन्फोसिस। जैसा कि दोस्तों हम सभी को पता है कि इन्फोसिस एक विशाल IT कंपनी है। इन्फोसिस का काम दोस्तों सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, फाइनेंशियल कंपनियों के लिए इंश्योरेंस और दोस्तों मैन्युफैक्चरिंग इत्यादि करना होता है। इन्फोसिस ने दोस्तों एक AI प्लेटफॉर्म इन्फोसिस निया के नाम से एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। हम आपको बता दें दोस्तों 1981 में कंपनी की शुरुआत पुणे से हुई थी और दोस्तों आज के समय में भारत के साथ साथ खुद को यूनाइटेड स्टेट, ऑस्ट्रेलिया, जापान, मिडिल ईस्ट और दोस्तों यूरोप जैसे शक्तिशाली देशों में अपना जलवा दिखा रहा है। नंबर 5 विप्रो। विप्रो की स्थापना दोस्तों 1945 में
वेस्टर्न इंडिया पाम रिफाइनिंग ऑयल के रूप में हुआ था, जिसे दोस्तों शॉर्ट में विप्रो के रूप में जाना जाता है। विप्रो दोस्तों एक मल्टीनेशनल कंपनी है जो कि दोस्तों इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और दोस्तों कंसल्टिंग जैसी सर्विसेज प्रदान करती है। इसके साथ ही दोस्तों ये कंपनी कई सारे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण भी बनाते हैं। नंबर 4 पे आता है दोस्तों गोदरेज ग्रुप। गोदरेज ग्रुप की स्थापना दोस्तों लगभग 1 शताब्दी पहले ताले के मैन्युफैक्चर के रूप में हुई थी और दोस्तों कंपनी ने आजादी के समय चले स्वदेशी में सक्रिय भूमिका निभाई थी। गोदरेज के प्रोडक्ट से दोस्तों शायद ही कोई घर अछूता होगा। इसके दोस्तों कई सारे प्रसिद्ध प्रोडक्ट हैं जो कि दोस्तों हर घर में इस्तेमाल होता होगा, जैसे कि दोस्तों सिंथॉल, गोदरेज हेयर कलर। वहीं पर दोस्तों कंपनी ने दुनिया के पहले एनिमल फैट फ्री साबुन का भी निर्माण किया है और दोस्तों बाद में फर्नीचर, रेफ्रिजरेटर और दोस्तों रियल एस्टेट जैसे कई सारे क्षेत्रों में अपनी उपस्थिति दर्शाई। जैसा कि दोस्तों हम सभी को पता है कि गोदरेज प्रतिदिन नई ऊंचाइयों को छू रहा है और दोस्तों ये हमारे लिए काफ़ी गर्व का विषय है। हमारे लिस्ट में दोस्तों नंबर 3 पे आता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी दोस्तों SBI। ये दोस्तों भारत का लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक है और दोस्तों इसके वर्तमान चेयरमैन रजनीश कुमार है। इस कंपनी की स्थापना दोस्तों 1806 में हुई थी, यानी कि दोस्तों इसका इतिहास 200 साल से ज़्यादा पुराना है। हम आपको बता दें दोस्तों, रिसेंट रिपोर्ट के अनुसार पूरे देश में SBI के 24,000 से भी ज़्यादा शाखाएं हैं, जो कि दोस्तों कई प्रकार के बैंकिंग सेवाएं लोगों तक मुहैया कराती आ रही है। यह दोस्तों भारत के ट्रस्टेबल बैंकों में से एक है और दोस्तों इतना ही नहीं बल्कि दोस्तों यह इंटरनेशनल लेवल पे भी अपनी सेवाएं दे रही है और दोस्तों ये बैंकिंग के क्षेत्र में भारत का परचम स्थापित कर चुकी है। हमारे लिस्ट में दोस्तों नंबर 2 पे आता है रिलायंस ग्रुप। रिलायंस ग्रुप की स्थापना दोस्तों लगभग 60 साल पहले महाराष्ट्र में एक टेक्सटाइल मैन्युफैक्चर के रूप में हुई थी। धीरे धीरे दोस्तों ये कंपनी ने ग्रोथ के मामले में कितने को भी पीछे छोड़ दिया और दोस्तों आज के समय में ये इंटरनेशनल लेवल के बिजनेस में अपनी एक अलग ही पहचान बना रखी है। 1990 में दोस्तों कंपनी एनर्जी और टेलीकॉम के क्षेत्र में अपना कदम रखा। तब से दोस्तों ये कंपनी पीछे मुड़कर कभी तो देखा ही नहीं। एनर्जी और टेलीकॉम सेक्टर दोस्तों इस कंपनी के लिए काफ़ी ज़्यादा लाभदायक साबित हुई और दोस्तों रोज कंपनी के द्वारा एक नए एडवेंचर साबित किए जा रहे हैं और दोस्तों ये प्रतिदिन नई ऊंचाइयों को छू रही है और दोस्तों कंपनी द्वारा रोज नए वेंचर स्थापित किए जा रहे हैं और दोस्तों प्रतिदिन ये रोज नई ऊंचाइयों को भी छू रही है। रिलायंस ने दोस्तों फॉर्च्यून ग्लोबल 500 के लिस्ट में 106 रैंक भी हासिल किया था और दोस्तों ये भारतीयों के लिए काफ़ी ज़्यादा गर्व की बात है कि रिलायंस ग्रुप के मालिक मुकेश अंबानी एशिया के सबसे अमीर बिजनेसमैन तो है ही और साथ ही दोस्तों अब ये विश्व के 7वें सबसे अमीर इंसान बन चुके हैं। तो दोस्तों है ना गर्व की बात। नंबर 1 पे दोस्तों सबको पता ही होगा कि कौन सा कंपनी है। जी हाँ दोस्तों, आप सही सोच रहे हैं, टाटा ग्रुप। टाटा को दोस्तों इंटरनेशनल लेवल पे सबसे अच्छे कंपनियों के रूप में शुमार किया जाता है। टाटा ग्रुप दोस्तों कई सारे प्रसिद्ध ब्रांड के पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन हैं, जैसे कि दोस्तों तनिष्क, फास्ट ट्रैक, टाटा स्काई, विस्तारा एयरलाइंस, ताज होटल, वोल्टास AC, ये सारे कंपनी दोस्तों टाटा ग्रुप के अंदर आते हैं। अगर दोस्तों आप टाटा ग्रुप के बारे में विस्तृत जानकारी जानना चाहते हैं तो आपको ऊपर आई बटन में एक डेडिकेटेड वीडियो देखने को मिल जाएंगे, यानी तो दोस्तों डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा। तो दोस्तों ये वीडियो देखने के बाद दोस्तों आप समझ ही गए होंगे कि भारतीय कंपनी किस ऊंचाइयों को छू रहा है। ये तो दोस्तों बस उदाहरण थे, लेकिन दोस्तों और भी बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो कि दोस्तों विश्व लेवल पे भारत का नाम ऊंचा कर रहा है। अगर दोस्तों आपने यहाँ तक वीडियो देख लिया है तो आपसे एक सवाल है, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, हमारे पास दोस्तों इतनी ज़्यादा क्षमता होने के बावजूद भी दोस्तों हम दूसरे पर निर्भर क्यों हैं। हम भी दोस्तों अपनी क्षमताओं का विस्तार कर सकते हैं, हम भी उपयोग में आने वाली चीज़ों का निर्माण कर सकते हैं। तो दोस्तों सिर्फ आवश्यकता है तो एक संगठित प्रयास की। तो दोस्तों मैंने बोला है कि संगठित प्रयास की, तो दोस्तों इनमें आपकी भी भागीदारी बनती है। तो दोस्तों आज ही से चीन के सामानों का बहिष्कार शुरू कीजिए और दोस्तों स्वदेशी प्रोडक्ट यूज कीजिए। तो दोस्तों बस मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में भी शेयर कीजिए, ताकि दोस्तों उनको भी पता चले भारत के इन टॉप 10 कंपनियों के बारे में। बाकी अगर दोस्तों आप ये वीडियो फेसबुक देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें और अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन भी प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारे सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे जैसे हम वीडियो अपलोड करें। तो दोस्तों बस इतना इस वीडियो में आपसे मिलता है और एक्साइटिंग वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों अपना और अपनों का ख्याल रखिए।